नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि यदि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है, जो कि अभी पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ और जिसमें हमारे 26 टूरिस्ट मारे गए, उसके बाद से ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होने की संभावनाएं व्यक्त करी जा रही हैं। बहुत तनाव बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स क्या करें यदि वास्तव में युद्ध हो जाता है तो? क्योंकि अभी तक तो आपने देखा कि मार्केट में इस घटना के बाद से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे इसी प्रकार से चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो उसको आप सीधे सीधे यह नहीं कह सकते कि यह घटना के असर के कारण है, क्योंकि जितना कि मूवमेंट मार्केट में अभी हो रहा है डे टू डे, इतना तो सामान्यतः मार्केट में होता ही रहा है पिछले कुछ महीनों में। लेकिन क्या यदि वार होता है तो उस स्थिति में क्या स्थिति बनेगी, कितना उतार चढ़ाव हो सकता है, और जितना भी उतार चढ़ाव हो या ना हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर उस स्थिति के लिए अपने को कैसे तैयार करे कि यदि वास्तव में युद्ध हो जाता है तो किस प्रकार से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बिहेव करना है अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। भविष्य में मार्केट कैसा बिहेव करेगा जबकि वास्तव में युद्ध होता है, तो यह जानने के लिए हमको पीछे देखना पड़ेगा। फ्यूचर को जानने के लिए हमको पास्ट को देखना पड़ेगा कि पास्ट में क्या हुआ है जबकि आतंकवादी हमले हुए हैं भारत में, और भारत इसका शिकार रहा है बहुत काफ़ी समय से। तब मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, तो उसी के आधार पर हम कुछ अंदाज लगा सकते हैं कि यदि भारत पाक में युद्ध होता है और हमला तो ऑलरेडी हो चुका है, तो कैसी स्थिति बनने की संभावना है। तो देखिए, बहुत पीछे ना जाते हुए सिर्फ 1999 से शुरू कर लेते हैं, करीब 25-26 साल पहले से, जबकि कारगिल वार हुआ था। उस समय मार्केट ने क्या बिहेव किया था? तो उस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, नी जर्क रिएक्शन हुआ था, मार्केट नीचे गया था जैसे ये पता चला कि कारगिल में पाकिस्तान की सेना ने चोटियों पर कब्जा कर रखा है और अब युद्ध होगा ही। तो उसके बाद एक नी जर्क रिएक्शन के रूप में जब युद्ध शुरू हुआ तो मार्केट थोड़ा नीचे गया, लेकिन जल्दी ही मार्केट ने रिकवर भी कर लिया। उसके ठीक 2 साल बाद 2001 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ भारत की, और उस समय भी मार्केट ने नी जर्क रिएक्शन दिया, मार्केट गिरा और बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही मार्केट ने रिकवर भी कर लिया, क्योंकि उस समय भी युद्ध के बादल मंडराए थे और ऐसी स्थिति बनी थी कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है। बाद में हुआ नहीं, जैसे कि अभी स्थिति है, ठीक ऐसी स्थिति थी और मार्केट उसके बाद रिकवर कर गए थे। थोड़ा और आगे बढ़े तो 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, और उसमें ऐसे संस्थानों को और ऐसे शहर को अटैक किया गया था जो कि हमारा फाइनेंशियल हब है, जो एक फाइनेंशियल कैपिटल है भारत की। मुंबई को टारगेट किया गया था, और उसमें भी जो कि बड़े होटल थे, ताज होटल, जिसमें कि ज़्यादातर फॉरेनर्स ठहरते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन ठहरते हैं, उसको अटैक किया गया था और पैनिक फैलाने की कोशिश करी गई थी भारत की फाइनेंशियल कैपिटल पे हमला करके। तो बड़ा ही आश्चर्यजनक रिस्पॉन्स रहा था उस समय शेयर मार्केट का, क्योंकि सामान्यतः पिछले 2 युद्धों की और ऐसी युद्ध जैसी स्थितियों की बात हुई तो उसमें तो मार्केट ने नी जर्क रिएक्शन दिया था, मार्केट गिरा था और फिर ऊपर आया था। लेकिन मुंबई अटैक के तुरंत बाद मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई और मार्केट में रैली आई, उसको एक पैट्रियोटिक रैली भी बताया गया था। तो मार्केट का रिएक्शन इस तरह का रहा था मुंबई अटैक के बाद। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद क्या हुआ? पहले जैसे रिएक्शन, पहले की मार्केट में हल्की सी गिरावट, और उसके बाद फिर मार्केट ने अपना नॉर्मल रिदम पकड़ लिया था और ठीक आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। यह किस लिए होता है? यह इसलिए होता है कि लोगों को विश्वास है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, और जैसे ही मार्केट थोड़े गिरते हैं बाइंग आ जाती है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इस मौके का इंतजार कर रहे होते हैं कि मार्केट में किसी भी कारण से गिरावट आती है, तो वो उसको एक अवसर की तरह इस्तेमाल करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, ना कि मार्केट से एग्जिट करते हैं। तो इसी कारण जब मार्केट में घबराहट में स्मॉल इन्वेस्टर सेल कर रहे होते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स बाई कर रहे होते हैं, जिसके कारण मार्केट में फिर से तेजी आ जाती है। वीडियो के अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि यदि वास्तव में युद्ध होता है और वास्तव में गिरावट आती है मार्केट में, तो ऐसी स्थिति में एक इन्वेस्टर को, एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को क्या करना है। देखिए, यदि वास्तव में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और वास्तव में मार्केट में कोई गिरावट आ जाती है, बड़ी या छोटी, तो आपको सबसे पहले तो साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग रखना है। आपको याद रखना है कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आखिर किया ही क्यों था। आपने इन्वेस्टमेंट किया था म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कोई ट्रेडर नहीं होता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टर्स जाते हैं उनका टाइम फ्रेम बड़ा होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। वो वेल्थ क्रिएशन के लिए करते हैं, या कोई उनका गोल होता है जो 5 साल, 3 साल, 10 साल बाद आ सकता है, उस गोल के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं।
तो उस गोल को याद रखिए और उस गोल के लिए जब तक वह अचीव नहीं हो जाता गोल आपका, तब तक के लिए इन्वेस्टेड रहिए। जैसा कि डिस्कस किया, इन परिस्थितियों के जबकि मार्केट में नीजक रिएक्शन आते हैं, मार्केट में गिरावट आती है, करेक्शंस आते हैं, चाहे वो युद्ध के कारण हो या किसी भी अन्य कारण से, आपको करना यह होता है कि आप मार्केट में बने रहें। और यदि आप एसआईपी के द्वारा हैं तो एसआईपी अपनी रोकें नहीं, जारी रखें। ना सिर्फ जारी रखें बल्कि यदि हो सके आपके पास थोड़े इन्वेस्टेबल फंड्स एक्स्ट्रा हों तो अपनी एसआईपी बढ़ा भी सकते हैं। स्टेप अप करने का एक बहुत अच्छा मौका होता है जबकि मार्केट में गिरावट हो। यही स्थिति लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में है, क्योंकि अक्सर इन्वेस्टर यह प्रश्न पूछते रहते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट कब करें, कैसे करें, क्या करें, किस तरह से लमसम इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। तो लमसम इन्वेस्टमेंट का भी ये बहुत अच्छा मौका होता है जो बीच बीच में मार्केट आपको देता रहता है, जिसमें कि जितना ज़्यादा वोलेटाइल फंड होता है, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, वो ज़्यादा आपको अवसर देते हैं, क्योंकि ये वोलेटाइल होने के कारण तुरंत गिरावट आ जाती है इनमें। थोड़ी सी भी अगर नेगेटिव न्यूज होती है मार्केट में तो इनकी एनएवी गिर जाती है। और वह एक बहुत अच्छा समय होता है कि जब आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के जो एग्रेसिव फंड होते हैं, स्मॉल कैप फंड हैं, मिड कैप फंड हैं, और उनमें भी जो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले फंड होते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए गिरावट का समय बहुत अच्छा समय होता है, ना कि घबराहट में बाहर निकल जाना है। हाँ, यदि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो यह बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट के नियम ध्यान रखिए कि एक बार में ही इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाना है। लमसम में स्टैगर्ड मैनर में आप इन्वेस्टमेंट करिए। अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से कुछ इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए, 3, 6, 12 जितना भी आप उचित समझें, और उसको एसटीपी के द्वारा स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करिए अपने पसंद के फंड में। क्योंकि यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में काफ़ी समय से, तो आपको इस बात का अंदाज होगा कि मार्केट हमेशा रिकवर कर लेते हैं। और यदि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा मिल जाते हैं। साथ ही साथ यह भी सही है कि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं करेक्शंस के दौरान, उतने ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। जबकि आप एसआईपी के द्वारा करते रहते हैं तो इसीलिए आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि आपको हर समय आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, चाहे मार्केट में गिरावट हो या मार्केट में तेजी हो। तो जिसके चलते आपको हर प्राइस पर थोड़े थोड़े यूनिट्स अलॉट होते रहते हैं और वो बाद में जाकर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। और यदि आप थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और वेट करते हैं करेक्शंस का लमसम के लिए, और जब भी करेक्शंस आते हैं 5%, 10% या उससे ज़्यादा के, तो आपके पास यदि इन्वेस्टेबल फंड्स होते हैं और उस समय आप लगाते हैं तो आपके रिटर्न्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है।